नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी इस समय की यानी कि हमारी रबी सीजन की महत्वपूर्ण उपज जो होती है दलहन को लेकर, उस उपज के ऊपर। और वह उपज है हमारी चने की उपज। चने की उपज इस वर्ष में कुछ ज्यादा बुआई के पश्चात कुछ ज्यादा पैदा होने वाली है, ऐसी जो अफवाहें बाजार में हमारी चने की उपज आने के पहले के समय से शुरू हो गई थी, उसकी असर के नीचे बाजार में चने के भाव पर जो दबाव बना हुआ है वह दबाव अभी भी जारी है। और इस नजदीकी समय के दौरान यानी कि सप्ताह भर देखे, 2 सप्ताह भर के लिए देखे तो बाजार में सुधार की कोई गुंजाइश जब नहीं दिखाई पड़ती थी, तब एक अच्छी खबर जो आई है वह अच्छी खबर है हमारे चने के बाजार भावों को कुछ आगे बढ़ने के लिए सहयोग करने वाली एक सूचना, एक खबर। और उस खबर जिस प्रक्रिया से जुड़ी हुई है उस प्रक्रिया की बात करेंगे इस एपिसोड में। किंतु उस मुद्दे की चर्चा तक पहुंचने से पहले वर्तमान बाजार भाव की ओर देखना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति को। आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 2 मार्च 2026 और दिन है सोमवार का। सोमवार का दिन है तो सामान्य रूप से हमारे सभी के सभी प्रदेशों की कृषि उपज मंडियों में कामकाज का दिन होता है। किंतु अभी होली का जो पर्व चल रहा है उस पर्व को लेकर ज्यादातर बाजारों में आज सोमवार के दिन भी अवकाश है। कुछ बाजार में कामकाज शुरू है, किंतु कुछ बाजारों के कामकाज के आधार पर भावों का पूरा चित्र नहीं मिल पाता। तो हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा और भावों का जो लेवल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे वह लेवल है शुक्रवार के दिन, बीते शुक्रवार के दिन बाजार में हमारे चने के भाव की स्थिति। तो हमारी चने की नई उपज जिसमें देशी किस्म के चने हम जो भी बोते हैं किसान, उस देशी चने की किस्म के भावों का लेवल निचले दर्जे प्रति क्विंटल 4,400 4,450 रुपये से शुरू होकर ऊपर में पहुंचता था करीब 5,300 रुपये या महत्तम 5,350 रुपये। और औसत देखे तो औसत मिलता है 4,700 रुपये से लेकर 5,000 के बीच में हमारी नई उपज चने की ज्यादा से ज्यादा बिक्री बाजारों में हो रही थी। अब आज से अगर देखें तो आज का दिन ज्यादातर अवकाश का दिन है, कल के दिन भी अवकाश रहेगा ज्यादातर बाजारों में। फिर उसके बाद बाजार जब शुरू होंगे तो भावों के लेवल में सामान्य रूप से कोई बदलाव हो सकता है, किंतु कुछ लंबे समय के लिए यानी कि सप्ताह भर के बाद या 2 सप्ताह भर के बाद भावों में कुछ सुधार की अपेक्षा जो बन रही है वह सुधार की अपेक्षा बन रही है। सरकार की ओर से चने की खरीदी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो घोषित की है, उस महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर देखें और सरकार की खरीदारी की प्रक्रिया की शुरुआत के पश्चात भावों में कुछ सुधार की हम अपेक्षा रख सकते। अब सुधार कितना आता है, कैसा आता है, कहां से शुरू होता है, उसके लिए तो सप्ताह या 2 सप्ताह भर के लिए अवश्य इंतजार करना पड़ेगा। किंतु आखिर सरकार खरीदारी करने के लिए आगे आई है और ज्यादातर राज्यों से खरीदारी की घोषणा हो रही है। और खरीदारी करने के लिए जिस राज्यों को अभी तक में परमिशन दी है उस राज्यों की संख्या है 4 और ये चारों 4 राज्यों की अपनी अपनी खरीदारी के लिए जो भी दरखास्त की गई होगी केंद्र सरकार को, उस दरखास्त के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से उसे परमिशन दी गई होगी। और जो परमिशन दी गई है उसके थोक की ओर एक नजर डाले तो महाराष्ट्र के लिए परमिशन दी गई है करीब 7,61,000 मैट्रिक टन चने की खरीदी की। दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से खरीदारी करने की परमिशन दी गई है 5,81,000 मैट्रिक टन की।
तीसरे क्रम पर राजस्थान है। राजस्थान से खरीदारी की परमिशन दी गई है 5,53,000 मैट्रिक टन की। गुजरात से परमिशन दी गई है 4,13,000 मैट्रिक टन की। और उसके पश्चात बाकी बचे जो भी राज्य है जहां पर चने की बुआई होती है और प्रति वर्ष सरकार जहां से खरीदारी करती है, ऐसे राज्य है कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ये बाकी सभी जो भी राज्य है वहां से भी सरकार की खरीदारी की सूचना ये अवश्य आएगी। सप्ताह भर में आए या फिर उस एक सप्ताह के बाद आए, किंतु वहां से भी खरीदारी अवश्य होगी और वहां पर कितनी खरीदारी होगी उसकी भी घोषणा जब होगी तो एक अंदाज बनता है सरकार की खरीदारी का। वह अवश्य बनेगा 32 लाख मैट्रिक टन से लेकर 35 लाख मैट्रिक टन या उससे भी कुछ ज्यादा हो सकता है। अभी तक जिस राज्यों से खरीदारी की परमिशन दी गई है उस राज्यों के थोक को मिलाकर देखें तो वह थोक बनता है करीब 23 लाख मैट्रिक टन का। और बाकी बचे राज्यों का थोक उसमें आने वाले समय में सम्मिलित होगा तो वहां पर अवश्य पहुंचेगा सरकार के लक्षित थोक। और उस लक्षित थोक बाजार में अगर इतना कम आता है तो बाजार में अवश्य उसका असर पड़ सकता है। सरकार की ओर जाने वाला यानी कि सरकार की खरीदारी की ओर जाने वाला हमारा किसानी उपज का थोक जिस भाव से जाएगा वह भाव बनता है इस वर्ष में एमएसपी के हिसाब से प्रति क्विंटल 5,875 रुपये। और ये जो एमएसपी का रेट है ये दर है, इस दर से अभी के समय के दौरान देखें तो बहुत ही निचले दर से चने की जो बिक्री हो रही है उस बिक्री को ऊपर आने के लिए एक अवकाश अवश्य बनेगा सरकारी खरीदारी का। और दूसरा अवकाश जो बन सकता है, दूसरा आधार जो मिल सकता है बाजार में भावों के सुधार का, वह बन सकता है हमारे किसान भाइयों की ओर से आने वाले समय में अपनी चने की उपज की पकड़ हमारा किसान समुदाय कैसे करता है। अगर हमारा किसान समुदाय सरकारी खरीदारी की ओर जाते हुए थोक के पश्चात कुछ ज्यादा पकड़ करता है तो दोनों तरफ से बाजार में आवकें कम हो जा सकती है। एक मुद्दा सरकार की ओर जाती हुई थोक और दूसरा मुद्दा हमारे किसान भाइयों की अपनी अपनी पकड़। अगर हमारे किसान समुदाय की ओर से पकड़ कुछ ज्यादा की जाती है तो बाजार में अवश्य थोक कम बनेगा और कम थोक के हिसाब से भावों में सुधार की संभावना दिखाई देती है। अब हमारे किसान समुदाय के पकड़ के आधार क्या हो सकते हैं, तो हमारे किसान समुदाय के पकड़ के आधार हो सकते हैं बाजार में कुछ लंबे समय के बाद सुधार की अपेक्षा, सुधार की आशा और सुधार की आशा अपेक्षा कुछ मजबूत अगर हो सकती है और होने की एक समांतर प्रक्रिया शुरू होती है यानी कि सरकार की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके हिसाब से हमारे किसान समुदाय के भीतर एक विश्वास बनेगा कि आने वाले समय में लंबे समय के पश्चात हो सके तो लंबे समय के पश्चात भी बाजार में सुधार बन सकता है। तो उस अपेक्षा के आधार पर हमारा किसान समुदाय कुछ ना कुछ पकड़ अवश्य करेगा। कुछ ज्यादा पकड़ अगर हो सकती है हमारे किसान समुदाय की ओर से तो उसका एक सकारात्मक असर बाजार में अवश्य पड़ेगा। दोस्तों, खरीदारी की घोषणा के पश्चात अब राज्य सरकारों की ओर से खरीदारी के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उस कार्यक्रम चलाते समय खरीदारी के लिए किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और व्यवहार जो किया जाता है वह व्यवहार अगर कुछ सरलीकरण के साथ किया जाता है और कुछ ज्यादा तकलीफें, कुछ ज्यादा मुश्किलें नहीं होती हमारे किसानों को सरकारी खरीदारी के लिए, अपनी उपज पहुंचाने के लिए, उपज बेचने के लिए, तो ज्यादा उत्साह बन सकता है हमारे किसान समुदाय का। और सरकार ने जो लक्षित थोक तय किए हैं वह लक्षित थोक तक पहुंचने के लिए सरकार अगर कृत निश्चयी है, सरकार अगर कमिटेड दिखाई देती है और कमिटेड केवल दिखाई देने के अलावा एक कदम आगे बढ़कर हमारे किसानों का उत्साह बना रहे सरकार के साथ काम करने का, ऐसा व्यवहार होता रहेगा तो
अवश्य हमारे किसान समुदाय की ओर से सरकारी खरीदारी के लिए थोक पर्याप्त मात्रा में जाएगा और पर्याप्त मात्रा में उस तरफ जाता हुआ थोक बाजार के थोक पर जो असर करेगा, उस असर के प्रत्याघात के रूप में बाजार में भावों में सुधार की संभावना बनती है। तो आज के दिन हमारी चने की उपज के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे चने की उपज के साथ जुड़े हुए सभी के सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।